करके चौटाला साहब को एक षड्यंत्र के तहत इस केस में फंसाया गया था। उसके बाद कांग्रेस के 6-7 एमएलए ने एक संयुक्त बयान दिया था और कहा था कि आरोप गलत है, झूठे हैं। उन बेचारों की मजबूरी थी, उनको तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस की तरफ से बुला करके जिस तरह की बात उनको समझा दी गई, जिस तरह से उनको लिख करके दे दिया, उन्होंने आप सब साथियों के सामने बैठ करके वही बात, वही राग अलापने का काम किया, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने ही षड्यंत्र रचा और उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद हुई। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की ने भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी और चौटाला साहब को 2-2.5 वर्ष तक जेल में ज्यादा रखने का काम किया। मैं पहले तो उन कांग्रेसियों की पोल आपके सामने खोल देता हूं कि जो इस तरह की बात आपके बीच में आकर के कह गए थे, उनसे पूछने वाला हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार बनी थी 2003 के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त में जिस संजीव कुमार आईएएस का बारी बारी से जिक्र आता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा हुआ था और जिसने एजुकेशन का डायरेक्टर रहते हुए स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जो डेस्क खरीदे गए थे, जो बैठने के स्टैंड थे, बैठने के जो स्टूल थे, उनकी खरीद के अंदर उसने बेईमानी करी थी। उसकी जांच हुई और उसकी जांच होने के बाद चौटाला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया था। उससे पहले तो ना तो कोई जेबीटी का जिक्र था। जेबीटी के टीचर तो ज्वाइन किए हुए उस वक्त उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया था। तब कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि जेबीटी की भर्ती में भी किसी किस्म की कोई धांधली हुई है। 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, करण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, करण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप कल टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाओ। और उसने फिर ये मन गढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिपोर्ट थमाया गया। आज तक जो पहला आदेश कोर्ट का था, उस आदेश के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हो रहा कि क्या कोई भी एक भी नौकरी की फाइल जो है इधर से उधर हुई है। ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई है उसमें कि किसी अलमारी का कोई ताला टूटा हुआ। ये भी कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे थे। जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आप उसको देखोगे सारे को, आजकल तो टोटल नेट पे मिलती है, उसमें कहीं कोई एक नए पैसे के लेन देन की बात भी नहीं।